वो जो मैंने आपको नान दिखाई हैं, अब मैं आपको उसकी प्रिपरेशन, तैयारी, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसमें ये प्लेन फ्लावर है, ठीक है, प्लेन फ्लावर है। ये मैं 3 कप्स ले रही हूँ। ओके, ये 3 कप्स इसमें ये ले रही हूँ। ये डाल के दिखाती हूँ आपको। चाहिए मैंने 3 कप मैदा डाला है। अब मैं इसमें आधा चमचा नमक डाल रही हूँ, ठीक है। ये आधा चमचा नमक जाएगा, 1 चमचा चीनी जाएगा। ये नो यीस्ट, इसमें कोई खमीर यीस्ट नहीं डली हुई है, बग़ैर यीस्ट की है ये। और ये इसमें आधा चमचा ये जाएगा सोडा बाइकार्ब, ठीक है। ये आधा चमचा इसमें सोडा डाल रही हूँ और 1 चमचा इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। ओके, बेकिंग पाउडर 1 चमचा जाएगा। ठीक है, अब ये सारे खुश्क जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अच्छी तरह मैं मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। ये मिक्स कर देती हूँ मैं इनको। अब इसमें मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, वो दिखाती हूँ, अभी डाल के आपको दिखाती हूँ। मैं 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ ऑयल के, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 चमचे मैंने ऑयल के डाले हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने दूध लिया है 1 कप। 1 कप दूध है ये। इसको भी हल्का नीम गरम कर लिया है मैंने। और इसमें मैं 4 टेबलस्पून दही मिलाऊंगी, ठीक है। ये 4 टेबलस्पून मैंने दही ली है, वो इसमें मिला रही हूँ। और इससे फिर मैं आटा गूंदूंगी, पानी नहीं डलेगा, इसी से मैं आटा गूंद के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ये डालती जाऊंगी और गूंदती जाऊंगी, ठीक है। ये पहले मैं इसको तेल को मिक्स कर लूँ अच्छी तरह से आटे में। ये अच्छी तरह तेल हो जाए तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल के इसको गूंदूंगी। ये देखिए खमीर की तरह उस तरह से तो वो नहीं फूलेगा जिस तरह खमीर से होता है, यीस्ट से होता है। ये सोडा और बेकिंग पाउडर से फूलेगा, लेकिन उतना नहीं फूलेगा, डबल नहीं होगा साइज़ में, ठीक है। तो इसको मैं गूंद के आपको थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदती जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, मैंने सारा दूध और दही वगैरह सब डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह गूंद के और आपको फिर दिखाती हूँ। फिर इसको मैं आधा घंटे के लिए रेस्ट कर दूँगी। तो आधा घंटा जो रेस्ट के बाद फिर मैं आपको तवे पे किस तरह से नान बनाना है वो दिखाऊंगी। और तवे का आपको ख्याल रखना है कि या तो लोहे का तवा हो, ऐसा तवा हो जिस पे रोटी चिपक जाए, ठीक है। ये नान चिपक जाए, जब आप इसको उल्टा करके सेकेंगे तो वो गिरना नहीं चाहिए, जब पानी लगा के वो चिपका रहे उस पर। तो बेस्ट जो होता है नॉन स्टिक वाला जो होता है, उस पर वो नहीं सही रहता, क्योंकि उस पर नान चिपकता नहीं है। ओके, नॉन स्टिक है तो वो ज़ाहिर चिपकेगा नहीं। बेस्ट इसमें लोहे का तवा रहता है, जो मैं अभी पहले मैंने जिस पे वो बनाई थी ना रोगनी रोटी, ठीक है, वो वाला तवा जो है वो लोहे का है, उस पे से बिल्कुल सही रहता है। तो ये अच्छी तरह मैं इसको गूंद रही हूँ। अभी 2-4 मुक्की और लगाऊंगी। अच्छा, आमतौर पे मैं उसमें फूड प्रोसेसर में जो आटा गूंदने वाली मशीन है उसमें गूंदती हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं हाथ से करती हूँ।
कि आप जिनके पास वो नहीं है आटा गूंदने की मशीन, उनको अंदाज़ा हो कि कैसे करते हैं। इवन जो मैंने टिकिया रोगनी टिकिया बनाई थी, उसके लिए भी जब मैं ज़्यादा आटा गूंदती हूँ तो उसमें गूंदती हूँ। वो क्योंकि 2 कप ही थे, ये 3 कप है, तो इसलिए मैं इसको हाथ से गूंद रही हूँ। और आप चाहें तो उसमें, आपके पास अगर है फूड प्रोसेसर या आटा गूंदने वाली मशीन, वो आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आप आटा गूंद लें तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ये मैं पूरा डो जो है नीट करके अच्छी तरह गूंद के आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर क्या होना चाहिए। ओके जी, ये आटा गूंद गया है। ठीक है, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी, लेकिन इसमें अभी मैं ऊपर से ऑयल लगाऊंगी ताकि ये ड्राई ना हो, और ज़रा सी गर्म जगह पे रखूँगी। ठीक है, ये ऑयल इसमें नीचे भी और यहाँ ऊपर लगा के ये रख रही हूँ मैं। इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। ओके, और फिर आधे घंटे बाद मैं इसको नान बना के आपको दिखाऊंगी तवा वगैरह करके। और ठीक है, तो आधे घंटे बाद मिलती हूँ आपसे। जी, ये आधा घंटा हो गया है और मैं अब इनके पेड़े बना के, और फिर मैं आपको पेड़े बना के फिर मैं 5 मिनट के लिए फिर रेस्ट दूँगी। ठीक है, ये अच्छा सॉफ्ट बिल्कुल सही इसका टेक्सचर है। ठीक है, तो मैं अब इसको पेड़े बना के इसके मैं दिखाती हूँ आपको। ओके, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि टोटल मैंने इसका वज़न किया, आटा जो गूंदा हुआ है वो अबाउट 840 इसका है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूजुअली ये 160 ग्राम्स का पेड़ा बनाती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सही रहता है। ये ज़्यादा हो गया, नहीं 154 है, तो थोड़ा सा इसमें और डालूँगी। तो 160 करके मैं करती हूँ, ये बिल्कुल सही इसकी वो रहता है साइज़ भी और वेट के हिसाब से। तो ये मैं इस तरह से करती हूँ, ये 161 है। ठीक है, तो इस तरह से मैं देखूँगी कि कितने पेड़े बन रहे हैं। हाँ जी, ये 5 पेड़े बने हैं। ठीक है, 164 ग्राम्स ईच। इसको अभी मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तवा फिर मैं ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरह से इसको बेल कर एक तरफ पानी लगाना है, और जो टॉप साइड होगी उस पर मैं काला तिल और हरा धनिया लगाऊंगी। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये मैं अब नान को बेल रही हूँ। इससे बड़ा भी हो सकता था, मैं 180 तक का भी बनाती हूँ नान, लेकिन आज मैं ये 164 का बनाया है वेट में। तो ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ इसको किस तरह से बेल रहे हैं। हल्के हाथों से बेलना है, सॉफ्ट है, अच्छी तरह से ये फैल जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, हल्का, क्योंकि ये जो है खुश्की हल्की सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी इसमें। हल्के सा सूखा आटा लगा के, मैदा लगा के इसको बेलना है। ओके, और फिर मैं दिखाती हूँ बेलने के बाद, जब इसका सही साइज़ आ जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद क्या करना है। हाँ देखें, मैं इस पर ज़रा सा हल्का सा ये पानी लगा के, और फिर मैं इस पर एक काले तिल ये लगा रही हूँ ताकि ये चिपक जाए, और ये हरा धनिया भी डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने समझे 1/4 प्लेट के साइज़ की नान बेली है। ओके, अब मैं इसको बिठाने ताकि ये आपस में इसमें अच्छी तरह से जम जाए, तो मैं ऊपर से इसको एक ऐसे कि ये अंदर तक दब जाए इसके अंदर और ये अच्छी तरह चिपक जाए। ठीक है, ये इस तरह से किया है मैंने। तवा मेरा हल्का सा गर्म है। अब मैं इसको इस तरफ रखूँगी, इस तरफ पलटूँगी, और यहाँ मैं पानी
लगा रही हूँ। ये पानी लगा के, ठीक है, तवा मेरा गरम है, ये देखिए अच्छी तरह गरम है तवा। अब मैं ये तवे पे डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ ये, और फिर इस तरह से ये डाल दिया, ठीक है। ये मैंने तवे पे डाल दिया है। अब आप देखिएगा इसमें बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ी देर पकेगा, इसका कलर चेंज होगा और फिर इसमें बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। मैं दूसरा चूल्हा भी जला लेती हूँ, क्योंकि उसमें मैं इसको उल्टा करके तवे को उस पर इसको सेकूंगी। अगर आपके पास ग्रिल हो तो आप ग्रिल में कर सकते हैं, लेकिन वो एक हैसल होता है। मैं ग्रिल में इसीलिए नहीं कर रही हूँ, और क्योंकि मेरा ये जो तवा है ये लोहे का है, इसको मैं पलट सकती हूँ, उसका हैंडल है, तो मैं इसको पलट के बना लूँगी। तो मैं आपको ये जैसे ही बबल्स उठने शुरू होंगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए हैं इसमें। अब मैं ज़रा सा ये सिक जाए और अच्छी तरह, फिर मैं इसको पलट के दिखाऊंगी। अगर ये मेरा तवा ज़रा है काफ़ी हैवी है, तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, तो मुझे पलटने में मुश्किल होती है। तो हो सकता है मैं इसको चिमटे से पकड़ के उस पर ग्रिल करूं चूल्हे पे, क्योंकि ये तवा मेरा काफ़ी भारी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, ये चूल्हे पे इस तरह से कर रही हूँ। और ये अब गिरा नहीं है, लेकिन ज़रा हैवी है तवा, तो मुझे पकड़ने में मुश्किल हो रही है। ज़रा सा ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसको उससे पकड़ लूँगी चिमटे से, और फिर आपको दिखाऊँगी। ये ओहो, चले, ये इस तरह से, ये देखें, ये हो जाएगा। ये बबल्स भी बनने अच्छी तरह से हो गए शुरू, ये देखें। बहुत तेज़ नहीं आंच करनी है, हल्की आंच ही रखनी है। बहुत हैवी मेरा तवा है, मुझे देखना पड़ेगा कोई लाइट सा तवा, लेकिन हो लोहे का ही, वरना फिर ये तरीका होगा करने के लिए, ठीक है। हल्की आंच पे, मैंने बहुत तेज़ नहीं की हुई है आंच हल्की ही है। ये देखिए अच्छी तरह से ये सिक जाएगी अभी। फिर मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कच्ची नहीं होगी। तवा मैंने चेंज किया है, तो वो जो पहले वाला तवा था उस पे आराम से हो जाता था, या मैं फिर ग्रिल में करती थी, ठीक है। ये इसकी बैक की तरफ देखें, नान की बिल्कुल सही है, और ये बबल्स जो है ना वो जो आ रहे थे वो इसके वो हो गए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी रोटी बना के। ये देखें, ये मैं इस तरह से इसको सेट कर रही हूँ। ये अच्छी तरह कोशिश करिएगा खुश्क ज़्यादा ना लगाए, ठीक है। और फिर इसको पलट के इस पे ये पानी लगा रही हूँ। होपफुली चिपक के रहना चाहिए, लेकिन बस मेरे हाथ में जब प्रॉब्लम है तो वो मैं इसको ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती उसको, तवे को। तो देखते हैं अब ये रहता है या फिर गिरता है, लेकिन कोई बात नहीं है अगर गिर जाए तो। ओके, ना करके देखती हूँ कि ये गिरेगी तो नहीं रोटी। होपफुली दुआ तो यही है कि ना गिरे। तो ये मैंने ये कर दिया है इसके ऊपर। मेरे से पलटना मुश्किल होता है, दोनों हाथ से करना पड़ेगा मुझे, ये फिर गिर जाती है। चले कोई बात नहीं, इसको सेकते हैं इसी तरह। हल्की आंच है तो
इसलिए आराम से सिक जाएगी। ज़्यादा तेज़ आंच ना रखिएगा। और ग्रिल नेक्स्ट टाइम मैं ग्रिल ऑन करके फिर उस पर दिखा दूँगी आपको, ठीक है। ये चिमटे से पकड़ने से ना वो टूटने लगती है रोटी, जहाँ से ग्रिप होती है। बिल्कुल हल्की आंच पे करके कर रही हूँ कि ये अंदर तक सिक जाएगी, ठीक है। फिर दिखाती हूँ आपको मैं। देखें ये हल्की आंच पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से ये सिक जाएगी, ऊपर से भी कच्ची नहीं रहेगी, क्योंकि आपने हल्की आंच पे ये करना है। डेफिनेटली तेज़ आंच पे करेंगे तो जलेगी और अंदर से कच्ची रहेगी। ओके, ये देखें हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी फिर ये पूरा हो जाएगा। तो ये देखें जी, अच्छी तरह सिक गई है नान। और फिर मैं सारी बना लूँगी तो आपको फिर तोड़ के दिखाऊंगी कि ये सिकी हुई है, कच्ची नहीं है, ठीक है। तो ये मैं तवा वापस इधर रखती हूँ, फिर एक और बेल के आपको दिखाती हूँ। ओके, ये भी अभी गिर जाएगी, लेकिन जब तक नहीं गिर रही मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि इसी तरह पकड़े रहूँ, ठीक है। बहुत वज़नी तवा है तो इसलिए ज़रा सा मुझे पकड़ने में मुश्किल हो रही है, लेकिन चलें देखते हैं कितनी देर तक ये चिपका रहता है। ओके, ये इसको इस तरफ से पकड़ूंगी तो शायद ये फिर आपको दिखेगा नहीं। देखती हूँ मैं, जैसे सेट हो जाए तो फिर वो उसका वो नहीं आएगा, चिमटे का निशान नहीं पड़ेगा। ये देखें ये बबल्स बन रहे हैं, आप देखें इस तरह से ये बबल बनना शुरू हो गए हैं इसमें। तो देखते हैं, अभी तक तो गिरा नहीं है, एक तरफ से अटका हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैं पकड़ पाऊंगी, तो मैं इसको यहाँ से, ये सिक गया है तो मैं इसको उठा के ये देखिए कर रही हूँ। हल्की आंच पे करना है ताकि ये ना हो कि वो ऊपर ऊपर से हो जाए और अंदर से कच्ची रहे, ठीक है। हल्की आंच पे इसको सेकना है। इसको उठा के पलट के यहाँ से और हल्का सा पानी लगाना है, एजिस पे लगाऊंगी ताकि चिपकी रहे, ठीक है। तो अब मैं उठा के ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाह, चलें देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम। एक्चुअली ये चूल्हा भी मेरा नया है और तवा भी नया है, इस वजह से ज़रा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अभी तक इस अवन का ग्रिल यूज़ नहीं किया है, वो भी मुझे यूज़ करके देखना होगा कि वो कैसा है ग्रिल। तो वही जो पुराना तरीका मैं पहले भी बनाया है, मैंने कुलचे बना के दिखाए थे उस तरह से आपको।
तो उसी तरह से फिर मैं बना लूँगी, तो फिर दिखाऊंगी आपको दोबारा। हाँ जी, ये देखें, ये 5-6 नान तैयार हो गई हैं। ये वाली तो बहुत गर्म है, ये वाली मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें, ये अंदर तक पक गई है। ठीक है, इट्स ऑल कुक्ड। ये जाली बन गई है इसमें अंदर। ओके, ये अब इट्स रेडी। अब आप क्योंकि फौरी अगर खाना है तो आपको इस पर कोई घी या बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको ठहर के खाना है तो इस पर फिर घी, हल्का सा घी या बटर लगा लें तो ये सॉफ्ट रहेगी। इट्स कुक्ड है, आराम से अच्छी तरह कुक हो गई है ये देखें, ये सब इट्स ऑल कुक्ड। जैसे मैंने बताया 3 कप्स में 5 नान बने हैं। ठीक है, 4 भी बना सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा मोटे बनाने हो 4 भी बन सकते हैं। ये पहली वाली रोटी थी जो गिर गई थी सबसे पहले, और ये फिर इस तरह से ये 5 रोटियां तैयार हैं। ओके, तो देखिए आप, आज मिसहैप हुआ है थोड़ा, लेकिन डजेंट मैटर, दिस इज़ हाउ यू लर्न। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि लोहे का तवा हो लेकिन बहुत हैवी ना हो। हैवी क्योंकि मेरे रिस्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं हैवी उठा नहीं पा रही थी और मेरे से टर्न नहीं हो रहा था ठीक से वो, तो इसलिए वो गिर गया। दूसरा ये कि लोहे का ही तवा होना चाहिए, उसी पे चिपकना चाहिए। और अगर वो उस पे ना हो, आपसे उस पे ना हो, तो प्लीज़ आपके अवन में अगर अपर ग्रिल ऑन होती है तो अवन के जो ऊपर का हिस्सा है वो ऑन करिएगा। उस पर फिर आप ऐसे स्लाइड करके उस पर रखिएगा। ये तवे को रख दीजिएगा अंदर, या किसी और उसकी ट्रे में रख दीजिएगा, अवन की ट्रे में, और उसको ऊपर से ग्रिल हो जाएगा। ये सॉफ्ट है, अच्छी नान बन गई है। और इसका जो मैंने इंग्रेडिएंट्स का जो वो बताया था मेजरमेंट, वो उसी हिसाब से लेने हैं, रेशियो वही रखना है। और चाहे आप इसके 4 नान बनाएं, ज़रा बड़े बनेंगे, हैवी होंगे। और अगर ये 5 मैंने बनाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, ट्राई करें, इसको बनाने की कोशिश करें, और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट ज़रूर बताएं कि आपने व्हाट डू यू फील अबाउट इट। ये मेरे पास कराची से किसी ने ला के दिया था। ये इसमें रोटी रखने के लिए चंगेर कहते हैं इसको। तो ये इसमें ये अच्छी तरह टेबल पे ये जाएगा तो अच्छा लगेगा, इस तरह से ये टेबल पे। ठीक है ना, ये इसका बटन लगा हुआ है। ओह, चलें, ये इस तरह से ये इसको आप रख सकते हैं गरम। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह जल्द। अल्लाह हाफिज़।